अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि क्या आपको पता है कि आपकी जो ओरल हेल्थ है, जो ओरल हाइजीन है, वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में निशानदेही करती है। बहुत सारे ऐसे मसाइल जो इस वक्त प्रिवेंटिव स्टेजेस में हैं या फिर साइलेंट सिम्टम्स उसके सामने आ चुके हैं, वो आपकी ओरल हेल्थ से उनका पता लगाया जा सकता है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल हेल्थ की बात नहीं है, ये आपकी मेंटल हेल्थ की भी बात है। ओरल हेल्थ और डिप्रेशन का आपस में क्या कनेक्शन है, आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया सैफ। अस्सलाम वालेकुम सादिया, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि अगर आपके दांत अच्छे हों तो आप ज़्यादा मुस्कुराते हैं, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि इट्स अ प्लस पॉइंट। लेकिन क्या डिप्रेशन का और ओरल हाइजीन का भी कोई नाता है आपस में? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बिकॉज़ आप इसको इस तरह से समझें कि अगर डिप्रेशन में कोई पेशेंट है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे साइलेंट लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में होते हैं अपने दांतों के हवाले से या अपनी पर्सनालिटी के साथ बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते। तो वो क्या करते हैं कि जब वो डिप्रेशन में होते हैं या एंजाइटी में होते हैं या इस तरह के किसी फेज़ में होते हैं, तो या तो बहुत ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं और ब्रश नहीं कर रहे होते, तो ज़ाहिर है उनका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, दांतों के ऊपर प्लाक एक्यूमुलेशन हो रहा है, कीड़े ज़्यादा लग रहे हैं, कैविटेटेड माउथ है। टिप टू टो वो आपको बाहर से जो है वो बिल्कुल लगेंगे कि यार बड़ा मतलब ब्रांडेड सा कोई बंदा जा रहा है, लेकिन जब आप मुंह खोलेंगे तो आपको लगेगा सिर्फ फ्रंट के 4 दांत हैं, बाकी पीछे सारे कीड़े ने खाए हुए दांत हैं। और ऐसे माशाल्लाह आई डील विद पर्सनालिटीज़ लाइक मीडिया पर्सनालिटीज़ या इस तरह की चीज़ें, और ये मैं बहुत कॉमनली फेस करती हूँ। और अच्छा, ये वो इसमें सॉरी आपकी बात इंटरचेक कर रही थी, इसमें 2-3 चीज़ों में मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगी। सिर्फ यही नहीं कि आप ज़्यादा खा रहे हैं या नहीं खा रहे, कई दफ़ा कम भी खा रहे हैं। नहीं, कई दफ़ा आपके मुंह को और आपके जॉज़ की जो साख्त है उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप कितना स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अक्सर डेंटिस्ट को अगर आप अपने रेगुलर चेकअप के लिए जाएं, ये कहते हुए सुना होगा कि कहीं आप बहुत ज़्यादा दांत तो नहीं पीसते। आप कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आप अगले को कुछ कह नहीं पाते और आप अपने गुस्से में दांत पीस रहे हैं। ये स्ट्रेस आप सोते हुए भी कैरी करते हैं, उसको ब्रक्सिज्म कहते हैं, और आप अपने दांतों को विदाउट नोइंग सोते में ग्राइंड कर रहे होते हैं। साथ ही दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन, दिस इज़ स्ट्रेस रिलेटेड। ओके। और जो डिप्रेशन है वो लोग जनरली उसके ऊपर बात करना नहीं चाहते, ना वो बताना चाहते हैं। दे जस्ट फाइट द साइलेंट बैटल विद देमसेल्व्स। बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, आजकल ये बच्चों में भी बहुत कॉमन है कि वो चाहते हैं कि हमारे दांत सीधे हो जाएं, हमारे दांत टेढ़े हैं। लोग बच्चे जो है वो दूसरे बच्चों को स्कूल में बुली कर रहे हैं, बट वो घर आके अगर अपने पेरेंट्स को कन्वे करने की कोशिश करते हैं तो पेरेंट्स उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। सादिया, मुझे बताएं कि कई दफ़ा गुस्से या स्ट्रेस की वजह से लोगों का जॉ लॉक भी हो जाता है। बिल्कुल। व्हाट इज़ दैट ऑल अबाउट? बेसिकली सारी चीज़ें जो हमारे मुंह के अंदर है ना, इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू टीथ। हमारे मुंह में मसूड़े भी हैं, हमारे मसल भी हैं, हमारी बोन्स भी हैं, हमारी टंग भी है, हमारे चीक्स हैं, हर चीज़ इज़ इंटरकनेक्टेड। तो जैसे ही आप किसी भी स्ट्रेस जोन में जाते हैं तो सबसे पहले आपका मसल स्पाज्म में चला जाता है। दैट लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द जॉ। और सबसे ज़्यादा इशू या क्लिकिंग साउंड जो है वो आपके TMJ से आती है। और मतलब दैट इज़ द रीज़न। ये मैंने आपको बताया ना कि ना ये मोस्ट डिस्कस टॉपिक है, और ना ही अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो लोग क्लिनिक विजिट्स कर रहे होते हैं उस पर डॉक्टर्स भी या डेंटिस्ट भी इतना ज़्यादा इस चीज़ को नोटिस करते ही नहीं है। तो अगर वक्त के साथ साथ आपने इस तरह के लॉक जॉ को या TMJ की जो क्लिकिंग है, जो एक जगह पे अटक जाना है, उसको इग्नोर किया, तो ये आपको खाने में, बोलने में फिर दिक्कत देने लगती है? पूरी आपकी पर्सनैलिटी शैटर हो जाती है ना, एंड दैट लीड्स टू डिप्रेशन बेसिकली। आप उसको बता भी नहीं रहे, और पूरा जो है वो ना आप खाना प्रॉपर खा पा रहे हैं, ना आप हंस सकते हैं, ना आप अच्छे दिख रहे हैं। आपको लगता है कि आप बात करते हुए भी मुंह थोड़ा सा खुल रहा है, और आपका टीथ शो नहीं हो रहा ना, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू लाइक आपको ऐसा लगता है आप ओल्ड एज के हो रहे हैं। तो पीपल जनरली फेसिंग दिस इशू वो कोशिश करते हैं कि अपने दांत छुपा के हंसें। दे आर ऑलवेज कॉन्शियस कि यार बस मुझे कोई हंसता हुआ ना देखे। अच्छा, मुझे लग रहा है हम 2 मुख्तलिफ चीज़ों की बात कर रहे हैं। एक वो कि यकीनन अगर आपके दांत खूबसूरत नहीं हैं, आपके मसूड़ों से खून आता है, मुंह से स्मेल आती है, तो ये आप में स्ट्रेस कॉज करता है। मैं जिसकी तरफ इशारा करना चाह रही हूँ कि हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो आपके मुंह की साख्त कैसे बदलती है? अच्छा, जैसे जनरली हम जब स्ट्रेस में होते हैं, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, लाइफ स्ट्रेसेस हैं, एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, तो डेफिनेटली ये जो ब्रक्सिज्म है या ग्राइंडिंग है,
ये जनरली अनइंटेंशनल होती है, ये पेशेंट्स को पता नहीं होती, सबकॉन्शियस है आपको, रात को आप कर रहे हैं बिकॉज आप वही स्ट्रेस कैरी कर और रहे हैं। ये तो सिर्फ फिजिकल है ना, मतलब ये ट्रॉमेटिक है जो आप कर रहे हैं। बाज़ वक्त एसिडिक रिगर्जिटेशन की वजह से भी आपको जो है वो अब्रेजन हो जाती है, या जो आपके दांतों के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आप इसको इस तरह से समझें। एक तो है कि दांत में कीड़ा लग गया जब आप बहुत मीठा खा रहे हैं और आप दांत साफ नहीं कर रहे, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ आपके गम्स को और आपकी टंग को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक इंसान की क्या क्या लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं? मिसाल के तौर पर वो कितना सो रहा है, कितना पानी पीता है, कितना खाना खाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अक्सर शोज़ में भी ये कहते रही हूँ और आपके शो के तवस्सुल से भी ये कहना चाहूँगी कि देखिए हमारा मुंह जो है ना वो दरवाज़ा है, तो अगर दरवाज़ा ठीक नहीं है तो अंदर का हाल आपको वो खुद ही बता देता है। तो मुँह जो है वो बहुत सारी चीज़ों का एक मिरर है कि आपको ये पता चल जाता है कि कहीं आप डायबिटिक तो नहीं हैं। कैन यू गिव अस अ लिटिल टिप्स? मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स है जिसके ज़ुबान पे एक सफ़ेदी माइल हो रही है और बहुत सारे अल्सर्स उनके माउथ पे बन रहे हैं या टंग पे बन रहे हैं, ये किसकी तरफ इशारा करता है? बहुत सारी चीज़ों से जो वाइट पैचेस होते हैं, देयर कैन बी मैनी रीजंस। मे बी वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो, मे बी वो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो, पेशेंट अनीमिक हो, मे बी वो फंगल इन्फेक्शन हो, वो थ्रश की फॉर्म में शो हो रहा हो, मे बी पेशेंट को कोई सलाइवरी स्टोन हो और सलाइवरी प्रोडक्शन बहुत अच्छी ना हो रही हो, मे बी वो ब्रश ही ना करता हो और वो प्लाग हो जो कि जनरली लोगों के मुंह में नज़र आ रहा होता है। और जैसे अभी रिसेंट कल परसों मेरे पास एक पेशेंट आए, उनकी एक विजडम टूथ हिल रही थी, तो ही वाज जस्ट अवॉइडिंग दैट कि मैं बस उसको चला लूँ ताकि दर्द ना हो। मैं उसको ब्रश करता हूँ तो मुझे दर्द होता है, और उसका वो पूरा वाइट लीजन जो है वो विजडम टूथ से निकल के पूरा उसकी चीक तक फैल गया था। एंड नाउ दैट कैन बी प्री कैंसरस। ओह माय गॉड। सो वाइट लीजन्स आर अ साइलेंट क्वेश्चन मार्क्स, जो कि आपने जो है वो एज पर पेशेंट की हिस्ट्री आपको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि जैसे हम कहते थे ना, हिकमत में आप देखें और अदरवाइज भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी जाएं तो आपका मुआयना करते हुए आपसे कहते हैं कि अपना मुंह खोल के अपनी ज़बान दिखाएं। बिल्कुल ऐसे। अगर ज़बान बहुत ज़्यादा लाल हो, या फिर जिसको हमारे अक्सर कहावतों में भी कहते हैं ना, इसकी काली ज़बान है जो कहता है सच हो जाती है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काली ज़बान अगर है और वो सच हो जाती है तो नहीं, अगर हाँ, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टंग ऑल्सो गिव्स यू बहुत सारे बीमारियों का जो है वो एक पहला सिम्टम जो है ना वो आपकी ज़बान पर आ जाता है। ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग जो है वो बहुत अरसे से, एक नॉर्मल सी एग्जांपल है जिसको हम शायद नोटिस भी नहीं करते, बहुत सारे लोग एक ब्लू कलर का माउथ वॉश आता है और वो बड़ा कॉमनली बगैर डेंटिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के ना यूज़ करते रहते हैं, वो आपके टेस्ट बड्स जला देता है। तो जब आपके टेस्ट बड्स जल जाते हैं तो आपकी टंग जो है वो रेड कलर की शो होती है, इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। हाँ, इन्फ्लेमेशन भी होती है, बिकॉज ये तो बहुत कॉमन है ना, मतलब हम बहुत दूर तक तो जा ही नहीं रहे। अभी हम बिल्कुल बेसिक बात करें जो आपको हर पेशेंट इस तरह का हर घर में मिल जाएगा। बिल्कुल सही। रेड कलर की टंग हो रही है, मे बी आप जो है वो ब्लड डेफिशिएंट है, मे बी आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। लाल अगर ज़बान हो रही है तब भी आप ब्लड डेफिशिएंट हो सकते हैं। यस, बिकॉज दैट्स शोइंग कि समथिंग इन द सिस्टम इज नॉट गुड। इन्फ्लेमेशन वहीं होती है ना जहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है, जब भी तो हमारे बॉडी जो है वो फाइटर सेल्स भेजती है ना। एग्जैक्टली। तो ज़बान लाल हो रही है, ग्लॉसाइटिस हो रहा है, मे बी ज़बान का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मे बी आपने कुछ गर्म चाय पी ली है जिसकी वजह से आपके बड्स ख़राब हो गए हैं, मे बी आपकी ज़बान के ऊपर की झिल्ली ही जल गई है। सादिया, आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस बिकॉज मुझे लगता है हमने एक नए इकोसिस्टम में लैंड किया। आई वांटेड टू गेट टू गम्स बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जल्द हमारे प्रोग्राम में दोबारा आएं ताकि हम डिटेल में इसमें बात करें, बिकॉज ये तो वो चीज़ें हैं जिसको लोगों को पता होना चाहिए। एंड माशाल्लाह योर शो इज़ द सोर्स के जिसके थ्रू हम एक अच्छी अवेयरनेस क्रिएट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर दैट। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।